21वीं सदी का भारत और इस भारत देश के तमाम विकसित होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे आज भी धरे के धरे रह गए हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये ऐसा कह रहा हूं कि कवर्धा जिला का एक वनांचल गांव है और गांव के स्कूल की तस्वीर, ऐसे तो समग्र शिक्षा और तमाम शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या वो खर्च के पैसे या वो सुविधाएं पहुंचती हैं, उसका जीता जागता ताजा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं कि एक ऐसा स्कूल जो लगभग कई सालों से ऐसे ही मिट्टी के उसमें चल बना हुआ है और एक मात्र एक कमरे का स्कूल, जहां पर गांव के आसपास के जो आदिवासी अंचल के जो बच्चे हैं, बैगा आदिवासी परिवार के जो बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं और सिर्फ एक शिक्षक फिलहाल यहां मौजूद है। और वो बता रहे हैं कि जब बारिश होती है तो स्कूल पूरा पानी भर जाता है। और देखिए स्कूल की स्थिति मैं आपको दिखाता हूं, खप्पर का यह स्कूल है। शायद इस स्कूल के नाम पर भी जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी कई पैसे निकाल कर डकार गए होंगे। बड़े बड़े अधिकारियों के, जो जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर यहाँ के जो सहायक संचालक, तमाम लोगों के नाम भी इस स्कूल के दीवालों पर अंकित हैं। मुख्य सचिव से लेकर यहाँ पर परिक्षेत्र अधिकारी तक का नाम भी बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ के शिक्षक हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुखराम यादव। कब से चल रहा है ये स्कूल? 1997 से यही स्थिति है जी। बारिश के दिनों में तो मैं अंदर जाकर देख रहा हूँ तो बारिश पूरे अंदर भीग जाता होगा जी। कैसे पढ़ाई होती है? चलाते हैं सर। बारिश बारिश में छुट्टी हो जाती होगी बच्चों की? क्या करें, बारिश में भीगते तो नहीं, इतना छुट्टी तो नहीं, लेकिन मध्याह्न भोजन 2 बजे 2:30 बजे तक। आप एक बात बताइए, आप एक शिक्षक हैं, आपका दायित्व है बच्चों को पढ़ाना, तो जो सुविधाएं यहाँ पर हैं उनसे बच्चे पढ़ पा रहे हैं? कोई सुविधाएं मिल रही हैं? पढ़ा रहे हैं सर, जैसे तैसे पढ़ा रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है इसमें? हमारे लिए कुछ नहीं है सर। उम्मीद टूट गई है जी हाँ, है? एक शिक्षक की भी उम्मीद टूट गई। कई बार आपने लिखा होगा, अधिकारियों को बताया है? कई बार दे चुके हैं सर आवेदन, इसका फीस मतलब दे चुके हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं होता। देखिए तब क्या, और कौन कौन है यहाँ, कितने शिक्षक हैं? 2 हैं। तो आप अभी अकेले दिख रहे हैं। नहीं तो भी निकला है। बच्चे आते हैं पढ़ने? आते हैं, पढ़ना चाहते हैं बच्चे, हाँ पढ़ने, लेकिन सुविधाएं तो हैं नहीं। सुविधा नहीं। स्कूल अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, मिट्टी का स्कूल है। यहाँ के स्थानीय निवासी, दीदी आप यहीं की रहने वाली हैं? कितनी अवस्था है स्कूल में? बच्चे तो बहुत तकलीफ में रहते होंगे बरसात के दिन। भैया, क्या नाम है आप? दिव्या यादव, कहाँ की रहने वाली? बदनचुआ। तो क्या समस्या होती होगी बच्चों को? आपके भी बच्चे आते हैं क्या? नहीं भी पड़ोसी अड़ोसी आसपास गांव के बच्चे तो आते होंगे। आते हैं। कितनी समस्या होती है बरसात के दिनों में स्कूल बहुत बंद? ज्यादा समस्या होती है भैया। यहाँ पूरा बरामदा में पानी भर जाता है, अंदर भी पानी भर जाता है। सीपर आकर यहाँ साफ करता है, फिर भी वही हाल हो जाता है। बारिश में खाना खिलाकर, जब बारिश होने लगता है नहीं तो खाना खिलाकर बच्चों को भगा देते हैं। ढंग से नहीं हो। नहीं, ये बताओ आप, क्या हमारे माध्यम से किसी जो सरकार है, जो अधिकारी है, स्कूल की स्थिति को लेकर बेहतर बनने के लिए क्या बनना चाहिए? अच्छा बनना चाहिए भैया, बोल रहे हैं तो आवेदन भी लगाए हैं कितने सारे, पर ध्यान नहीं दे रहे हैं पता नहीं। सचिव सरपंच को बोल रहे हैं तो हाँ हो जाएगा करके बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं उन लोग। गांव के सीधे साधे लोग अपने तमाम कार्यों के लिए सचिव सरपंच तक ही सीमित रहते हैं। देखिए स्कूल है। दीदी आप खाना बनाती हैं? मैं खाना बनाता हूँ। खाना बनाने में भी समस्या आती होगी जब पानी गिरता है तो? कहीं इनका समस्या नहीं आए, देख रहे हो ना, कच्चा हवा में बैठी रहन। हमारे बाल बच्चा बिल्कुल परेशान में रहते, बैगा गाँव में कह के बैगा सही झोपड़ी में पढ़ाए लग तो तुम मन सब्जी खाते लेंटर पड़े है तो हमारी यहाँ देन झोपड़ी झाला में पढ़ा था, तो मैं लड़ू तू मन ला, कैसे नहीं लड़ू। देखिए ये स्थिति है, ये अंदर है, सिर झुकाकर यहाँ पर आना पड़ता है। ये किचन है, शायद स्टाफ रूम भी होगा, यहीं अंदर जो स्टाफ है वो भी बैठता होगा, इसी में किचन है। मिट्टी का एक यहाँ छत भी नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ देवी माताओं की मूर्ति भी लगी है, फोटो भी लगे हैं, घंटी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। मिट्टी का एक दीवार है और दीवार के झुक झुक कर जाना पड़ता है। देखिए अंदर कैसे पढ़ाई होती होगी। ये एक ही कक्षा है, इसी कक्षा में तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। और पढ़ते क्या हैं, सिर्फ आते हैं स्कूल, क्योंकि जो स्थिति इस स्कूल की दिखाई दे रही है, छत है जहां पर अभी भी
छत टूटी हुई नजर आ रही है, जो खपरेल का छत है, कई जगह से वहां छेद नजर आ रहे हैं। बारिश होती है तो बताया जा रहा है कि पूरा पानी भर जाता है घुटने भर, उसके बाद बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये तमाम दावे जो सरकार करती है एक एक बच्चों की पढ़ाई के लिए, एक एक ग्रामीण के जनों के लिए, लेकिन वो मिलती हुई तो दिखाई नहीं दे रही। इस प्रकार यदि शिक्षा व्यवस्था होगी तो कैसे बच्चे आगे पढ़ेंगे और कैसे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। गजब गजब का माहौल है। मैं फिर से एक बार दिखाता हूं, ये तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके नाम इन दीवालों पर अंकित हैं। जब भी वो दौरे पर आते होंगे तो ये नामों को भी पढ़ते होंगे, उन्हें खुशी होती होगी कि हमारा नाम इन दीवालों पर लिखा है। लेकिन सिर्फ दीवालों पर नाम लिखने से कुछ नहीं हो जाता। जो व्यवस्थाएं हैं, जो बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, वो व्यवस्था ये सरकार, ये जो जवाबदार अधिकारी है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं। अधिकारी आते होंगे भैया, दौरे पर आते हैं, जी सर, देखते हैं स्कूलों को, तो क्या बोलते हैं सर? देखते हैं बन जाएगा बन जाएगा, ये आश्वासन देते हैं। आश्वासन देते बिजली है ना? हैं। बिजली है ना सर? है, लाइट है, लाइट लाइट रहता। है, पानी की सुविधा देखिए पानी नहीं है, नहीं बाथरूम है बच्चों के लिए। है, पानी नहीं अच्छा, है। पानी नहीं है तो बाथरूम का क्या मतलब? देखिए स्कूल है, स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी तमाम अव्यवस्थाओं के बीच यदि स्कूल संचालित हो रहा है तो क्या वो सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जो काम नहीं कर रही बच्चों के लिए, जो बच्चे के उत्थान के लिए, ऐसे सरकारों से सवाल तो हम पूछेंगे और उन जवाबदारों से भी हम पूछेंगे कि आखिर इन बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही हैं। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा के वनांचल गांव से वेदांत शर्मा।